धारचूला का गांधी चौक पूर्णतः बर्बाद। आग ने 14 दुकानों को लील लिया। रात्रि में आग लगी, उसके बाद दुकानें धू धू करके जली। फायर ब्रिगेड जौलजीबी होने से दुकानें बचाना बामुश्किल प्रशासन के लिए बड़ी मेहनत का काम बना, परंतु प्रशासन की पुलिस की टीम ने गाड़ियों को, बसों को वहाँ से हटाया, जिससे एक बहुत बड़ी, इससे बड़ी आगजनी हो सकती थी। परंतु इस आगजनी को भी छोटा नहीं कहेंगे। 14 दुकानें स्वाह होना, 14 परिवार की रोजी रोटी इसमें जल के खाक हो गई। लोगों का लाखों का सामान जल के ख़त्म हो गया, पूर्णतः स्वाह दुकानें। और उसके बाद का मंजर आपको मिल रहा है देखने को, क्या स्थिति रही है। इसी स्थिति में दुकानों से धुआं उठता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आगजनी किन कारणों से हुई है, इसकी मजिस्ट्रेट जांच की बात उपजिलाधिकारी धारचूला दीपेश शास्त्री ने कही है। इसकी मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। आग का जो प्रकरण था, इसमें कई खबरें उछल के निकल रही हैं, शॉर्ट सर्किट या आग तापने वालों की, या फिर कई अन्य कारण हो सकते हैं। ये सब जांच का विषय है और प्रशासन इसमें एक कमेटी बनाकर जांच कर रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इसमें, यानी फड़ व्यवसायियों ने भी इसमें जांच की मांग की है। लगातार इस तरह की घटनाएं धारचूला के साथ हो रही हैं, चाहे वो आपदा का हो, चाहे वो तटबंध में कटान हो, चाहे वो एल्दारा हो। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। धारचूला कहीं ना कहीं एक तरफ तबाही की तरफ जा रहा है। आज धारचूला का तल्ली बाजार पूर्ण तरह साफ हो गया। वही स्थिति मल्ली बाजार की रही जब एल्दारा ने कहर बरपाया। देखना है कि प्रशासन किस तरह इन फड़ों का निस्तारण करता है और इन फड़ वालों को राहत देता है, क्योंकि शासनादेश के अनुसार अग्निकांड का मुआवजा न्यूनतम या शून्य की स्थिति में है। पटवारी क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। 1:30 बजे की ये घटना है। कल रात्रि 1:30 की बात कही गई है कि शाम को अचानक एक दुकान से आग लगना शुरू हुई और लगते लगते पूरी दुकानों को आग ने घेर लिया था। हमारी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ मौके पे पहुँची और जैसे जैसे जो है कि हमारा आर्मी की फायर ब्रिगेड भी थी और हमारा दूसरी जो पुलिस की फायर ब्रिगेड रहती है वो भी हमारे यहाँ पे मौजूद रही और प्रशासन, राजस्व और एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौके में मौजूद रहे और क्या कहते हैं, जैसे तैसे जो है कि इसको आग को काबू पाया गया। और मतलब हमारे मेन कोशिश ये थी कि यार ये इस आग को जो कि आगे ना फैलने दिया जाए। अगर थोड़ा सा भी ये आग आगे रिहायशी इलाके में अगर पहुँचती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस मतलब आगजनी में फ़िलहाल तो मतलब जनहानि और पशुहानि कुछ नहीं है, लेकिन दुकानदार, हमारी जो 14 दुकानें हैं वो पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। और दुकानदारों से हमारा यही अनुरोध है कि पूरा प्रशासन आपके साथ में है, आप लोग घबराए नहीं और जितना सहयोग प्रशासन आपका जितना भी होगा पूरा प्रशासन सहयोग करेगा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बात में। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी भी पहुंचे आगजनी के स्थल पर। गांधी चौक में क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने आग से हुई क्षति का निरीक्षण किया और उसके उपरांत उन्होंने जो व्यक्ति पीड़ित थे उनसे भी मुलाकात की। व्यापार संघ अध्यक्ष साथ में थे, उनसे भी वार्ता हुई, स्थिति को देखा और बड़ा दुख व्यक्त किया और ये भी कहा कि जो भी संभव मदद होगी हम मुख्यमंत्री जी से इसमें करवाएंगे। खुद भी मैं कोशिश करूंगा इसमें कुछ न कुछ हल निकाला जाए, जिससे कि पीड़ित व्यवसायी दोबारा से अपना कारोबार कर सकें, अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा एक बैठक संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपेश शास्त्री के कार्यालय में भी ली गई। उसमें भी उनके द्वारा दीपेश शास्त्री को कहा गया कि आप जल्द से जल्द राहत की तैयारी करें और जितना भी हो सके इन लोगों को राहत दें। बहुत ही दुखद घटना है। ये जो 15-16 जो यहाँ पे व्यापारी इन पे अपनी आजीविका चलाते थे और मुझे जो ज्ञात हुआ है कि किसी का इंश्योरेंस भी नहीं है और ये बहुत दुखद घटना है। अभी देखिए जैन मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के इसमें वार्ता करते हैं और सरकार से भी अपील करेंगे कि भाई सीमांत क्षेत्र में जिस तरह से नुकसान हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, किसी न किसी तरह से सरकार इसकी भरपाई करे, उनको जो है राहत दे। यही हम उनसे सरकार से मांग करें। जो अभी मुझे खबर आई है 14-15 सुनने में आया है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है संख्या, एग्जैक्ट जो है कोई उसका जो है आकलन नहीं है। लेकिन अभी प्रशासन के साथ बैठते हैं, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसमें वार्ता करेंगे। और क्योंकि ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ों में कई जो है समस्याएं आती हैं। हो सकता है दुकान किसी के नाम से आवंटन हो और कोई और जो है उसको व्यवसाय कर रहा हो, तो उसके लिए भी हमको उस हल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सरकार से बात करनी पड़ेगी कि भाई पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इन लोगों को जो है आगे जीवन यापन करने के लिए राहत दे। ये हम सरकार से मांग करेंगे। पीड़ितों ने बताया कि किस तरह आगजनी हुई और कब मालूम चला। बहुत ज़्यादा खराब है।
रोजी रोटी का मामला, सबकी रोजी रोटी छीन गई है इससे। और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी दुकान दोबारा बनाने के लिए कुछ ना कुछ मदद की जाए, जिससे कि हम अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। और ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर करीब 1:55 में मैं स्टेशन पर पहुँच गया था। उस टाइम पर 2 दुकानों में आग लगी हुई थी। फिर फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, रावत जी ने भी फ़ोन किया, आर्मी भी से बुलाया। वो लोग 3 बजे के बाद पहुँचे, नहीं तो 3 दुकान के अलावा नहीं जलती। आपका कहना कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रशासन बहुत ज़्यादा छूट है, फायर ब्रिगेड की तो बहुत ज़्यादा छूट है। क्योंकि आगजनी के मेरे पास जो है 10 मामले कई देख चुका हूँ मैंने। लोगों के पास जिस कपड़े में थे उसके अलावा कुछ नहीं बचा। रात को अराउंड 1:45 के आसपास हमें सूचना मिली थी कि वहाँ आग लगी है। तो अभी फ़िलहाल आज मॉर्निंग में हमने एक जॉइंट टीम गठित कर ली है, जिसमें तहसीलदार रहेंगे, जिसमें ईओ के रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एंड बिजली विभाग के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो हमें वहाँ पे हुई डैमेज और उसकी पूरी वैल्यूएशन की एक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और हम एक और जांच भी कर रहे हैं कि किस कारण से आग लगी, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टीम को भी हमने बता दिया है। तो ये रिपोर्ट्स हमें आते ही हम इस पर फ़िलहाल जैसे ही हमारे पास वैल्यूएशन आ जाएगी तो हम उसे अपने यहाँ से डीएम मैडम की तरफ कलेक्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। सर कितनी दुकानें हैं जो यहाँ मिशन में 14 दुकानें हैं जो आग से डैमेज हो चुकी है टोटली। अध्यक्ष जी, ये जो आगजनी का घाट हुआ है कल रात्रि की बताई जा रही है, इसमें आप व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़े दुखद घटना है। हम लोगों को 1:30 बजे रात को पता चला, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था मेले में होने के कारण जो है फायर ब्रिगेड समय में नहीं पहुंच पाने का कारण 14 दुकानों को जलकर राख हो गए हैं, और जिससे कि हमारे व्यापारियों को बहुत क्षति पहुंची है। अभी कुछ ही देर बाद माननीय विधायक जी भी यहीं धारचूला में है, और थोड़ी देर में हम स्थानीय प्रशासन के साथ माननीय विधायक जी के माध्यम से मीटिंग लेंगे, और जो भी हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और बहुत बड़ा व्यापारियों का नुकसान है। हम चाहेंगे कि जल्दी इसमें जो है प्रशासन निर्णय ले और हमारे व्यापारी को भरपाई करने का प्रयास करे। गांधी चौक चौराहा, जहाँ पर ये जो हमारे शिक्षित बेरोजगार अपना रोजी रोटी चला रहे थे, ये भीषण आगजनी के कारण जो है आज ये इनके परिवार जो है सड़क पर आ चुके हैं। ये आगजनी का कारण का तो पता नहीं चल पाया है, मगर जो है ये जो आगजनी हुई है इससे बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। जैसे कम से कम जो है 12-14 परिवार के जो है रोज़मर्रा का जो है में जो है ये दखल पड़ा है। और हम शासन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इस आगजनी का कारण, मुख्य कारण की जांच की जाए और इन बेरोजगार युवकों का जो है तुरंत निस्तारण किया जाए। स्कूली प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन ने मारी बाजी, 5000 का नगद इनाम जीता। साथ ही मल्लिकार्जुन की प्रस्तुति को सभी ने सराहा। कैलाश कुमार व कमलजीत ने जौलजीबी में रात्रि में समा बांध दिया। लगातार कार्यक्रम में दर्शक जमे रहे, क्षेत्रीय विधायक भी वहां उपस्थित रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही मैं आपको थोड़ा चौंकाने वाला हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा हमारे कमलजीत ढगरियाल जी के पिताजी श्री जगत सिंह ढगरियाल जी को। ऐसे फनकार यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी गायकी को देखने के लिए। आप सभी लालायित होंगे मेरे ख्याल से। उनकी मम्मी की फरमाइश आई है कि इनके पिताजी यहाँ पर हैं, तो आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री जगत सिंह ढगरियाल जी। वाह 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 वाह।
मेरी ये विधानसभा सर्वोपर रही है। इस उत्तराखंड राज्य को 2 चीफ सेक्रेटरी यानी प्रमुख सचिव मेरे इस विधानसभा ने दिए हैं। महान सर्वियर पंडित नैन सिंह किशन सिंह इस धरती के लाल हैं। देश का प्रथम महावीर चक्र विजेता शहीद दीवान सिंह दानू इस धरती का लाल है। और एवरेस्ट क्या, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट चढ़ने वाला भी इसी धरती का लाल लवराज धर्मसत्तू है। हिमकन्या के रूप में हमारी बेटी, हमारी बहू बीना कौशल धर्मसत्तू भी इसी क्षेत्र की है। हर क्षेत्र में आज मैं धन्य हूं इस विधानसभा की सेवा के लिए कि कमल जी ढगडियाल तो थे ही थे। मैंने इनकी वाणी में जो सरस्वती साक्षात रूप देखा था, आज उनके पिताजी ने, जो ढगडियाल जी ने यहाँ पे जो गा के दिखा, इस उम्र में अगर ये इतना सुंदर गा सकते हैं तो आप आकलन करिए जब कमलजीत की उम्र में होंगे तो क्या सुंदर इनकी प्रस्तुति रही होगी। मुझे पहली बार सौभाग्य मिला 2017 में ऊटी जाने का। मैं आज तक उदाहरण देता था, कहीं भी जाऊं तो मैं कहता था कि कोई रिटायर्ड डीएसपी मिला तो कोई इंस्पेक्टर मिला, कोई प्रशासनिक अधिकारी मिला। मैंने कहा वो बुजुर्ग, मैंने कहा इतना सुंदर गाते थे। लेकिन आज दारमा के हमारे ढगडियाल जी की आवाज को सुनकर, इनकी कलाकारी को देखकर मैं नतमस्तक हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने कमल जी ढगडियाल जैसा और कैलाश कुमार जैसा लाल इस धरती में दिया। अगर कमल जी ढगडियाल हमारा लाल है तो ये भी हमारा कोई पीला नहीं, ये भी दामाद है हमारा। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा को मंच में उजागर करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाई करण थापा जी का कि सबसे पहली बार कमल जी ढगडियाल से करण थापा जी ने मुझे मुलाकात करा। और मैं आज कह सकता हूं, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम चाहे उत्तराखंड राज्य हमारा छोटा राज्य न हो, सर्जित राज्य भी न हो, लेकिन किसी भी मामले में, चाहे देशभक्ति की मामले हो या सांस्कृतिक के मामले में या वीरता के मामले में, हमारा ये धरती, हमारी माटी के लाल सबके साथ टक्कर देने को तैयार है। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर ढगडियाल जी का मैं इस मंच से मेरी पूरे विधानसभा की जनता की ओर से और हमारे युवा आईएएस अधिकारी जो यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में है, उनकी तरफ से, पुलिस प्रशासन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आपका केवल स्वागत ही कर सकते हैं, आपको मंच से सम्मान ही कर सकते हैं, बाकी तो जो करना आपके लाल ने आपके लिए करा है। और ऐसे माँ बाप धन्य होते हैं जिसका लाल मंचों में अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। तो इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपको कि आज बहुत सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसी के साथ सभा समापन होता है। सुनो वीर हनुमान ज्वालेश्वर